यह कहानी है उस इंसान की जो एक मामूली मिठाई वाले का बेटा होकर आज दुनिया के सबसे खतरनाक और दर्दनाक खेल का चैंपियन है। भारत माता की जय। हरी कंट्री बहुत अमेजिंग है। आप केरला साउथ इंडिया जाओ, साउथ इंडियन कल्चर मिलता है। पंजाब जाओ, भंगड़ा मिलता है। हमारे यहाँ उत्तराखंड में आओ, पहाड़ में आओ, हिमालय दिखते हैं। जिसके मुक्के में इतनी ताकत है कि वह एक ही पंच में अपने दुश्मन को बेहोश कर देता है। यह कहानी सिर्फ एक फाइटर की नहीं, यह कहानी है एक त्याग की, एक संघर्ष की और एक आत्मविश्वास की। यह कहानी है अंगद बिष्ट की। उत्तराखंड के पहाड़ों में रुद्रप्रयाग के एक छोटे से कस्बे में अंगद बिष्ट का जन्म हुआ। मेरा घर रुद्रप्रयाग में। ये है मेरा गाँव। अंगद बिष्ट के पिता एक छोटी सी मिठाई की दुकान चलाते थे जिसका नाम था दीपक स्वीट शॉप। और मेरे पापा, हमारी एक दुकान है दीपक स्वीट शॉप मेन मार्केट में। और अंगद बिष्ट की माँ एक हाउसवाइफ थी। अंगद बिष्ट ने अपनी स्कूली पढ़ाई जागदार गांव के नवोदय स्कूल से की। कल पास किया मैंने, अच्छे मार्क्स से मेरा प्राइम में अच्छा था। और 10 मैं नवोदय विद्यालय से पढ़ा है। मेरी लाइफ में नवोदय का बहुत बड़ा रोल है। मेरा घर रुद्रप्रयाग में और जो स्कूल था वो जागदार में। बचपन से ही अंगद बिष्ट का परिवार चाहता था कि वह डॉक्टर बने। उसके बाद वह देहरादून चला गया अपनी मेडिकल की कोचिंग लेने के लिए। देन 12th पास करने के बाद मैंने देहरादून आया एज ए मेडिकल कोचिंग के लिए। अंगद बिष्ट ने फिर 1 साल तक दिन रात मेहनत की लेकिन वह सेलेक्ट नहीं हो पाया। कोचिंग में 1 साल कोचिंग किया, सिलेक्शन नहीं हुआ। काफ़ी मेहनत की थी। देन मैं घर गया, घर वाले मेरे बताने मारे। मुझे लग रहा था ये मेरी बस की बात नहीं है, या मैं टाइम वेस्ट कर रहा है। यहीं से उसकी जिंदगी ने करवट लेना शुरू किया। वो लाइफ ऐसी चल रही तराजू की तरह की, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। दूसरी बार जब अंगद दोबारा देहरादून पहुंचा तो उसने अपनी फैमिली से कहा कि वह मेडिकल की तैयारी करेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मेरा जो सेकंड टाइम था जब मैं आया था यहाँ पर, 6 महीने तक मैंने घर में झूठ बोल रहा था कि मैं कोचिंग आता हूँ INS से। वैसे अंगद ने कोचिंग छोड़ दी थी और वह उस समय बॉडी बिल्डिंग में लग चुके थे। तो मतलब 6 महीने मैंने बहुत ज़्यादा जिम किया। जिम करके मैंने बॉडी अपनी ऐसे बनाई थी सॉलिड। और साथ ही साथ वह जिम ट्रेनर की जॉब भी कर रहे थे। फिर उसके बाद मुझे एक जॉब की मैंने यहाँ पर देहरादून में। यहाँ पर सैलेकी में एक कॉलेज है, सियाली कॉलेज ऑफ बिल्डिंग है, तो मैं एज ए जिम ट्रेनर बन गया। उस बीच मैंने ग्रेजुएशन डाला था DAV से। 2 साल मैंने ग्रेजुएशन किया। यही वह मोड़ था जब उन्होंने तय किया कि उनका जन्म सिर्फ एक मामूली डॉक्टर बनने के लिए नहीं, कुछ बड़ा कर दिखाने के लिए हुआ है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह अब उत्तराखंड से बाहर जाएंगे और दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। फिर मैं 19 साल का था। मैंने कहा अभी मैं भी छोटा हूँ, अभी मेरे पास है टाइम बहुत, मैं रिस्क लेता हूँ, मैं बाहर चलता। देन मैं दिल्ली गया। जब मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली गया तो मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। देन अगेन वही पार्ट टाइम जॉब किया मैंने। जॉब नहीं, पहले अपना जिम में। दिल्ली में नौकरी करते वक्त उनकी नज़र पड़ी एक UFC फाइट पर। मैंने एक दो UFC फाइट देखी, हाईलाइट देखी थी, ऐसा फाइट दिन देखी भी। और उन UFC फाइट हाईलाइट्स ने अंगद बिष्ट की जिंदगी बदल दी और उस दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि वह भी एक फाइटर बनेंगे। अंगद बिष्ट ने उसी जिम से ट्रेनिंग की और अपने कदम बढ़ाए एमेच्योर करियर की तरफ। 3 साल दिन में एक जिम में लगा रहा। कोचेस लेजिट नहीं थे वहाँ पर, जैसे कराटे वाले कोचेस हैं, तो वही तुम्हें रेसलिंग बता रहे हैं, वो इतने बॉक्सिंग सिखा रहे हैं। 2.5 महीने बाद मैंने फर्स्ट एमेच्योर फाइट की। तो पहली जो मेरी एमेच्योर फाइट थी वो ऐसी थी, एक जिम था तो उसके अंदर ही फाइट हुई थी। वो मैंने 4 साल तक मैं एमेच्योर फाइट लड़ता रहा। एंड जो मैंने ज़्यादा फाइट नहीं किया एमेच्योर, मैंने 8 या 9 फाइट की। तो मेरा रिकॉर्ड 8-0 था एमेच्योर। एक टाइम में मैं नीट डियाज का बहुत बड़ा फ़ैन था एंड बहुत बड़ा फ़ैन। हाँ, जब मैं भी कॉकी था थोड़ा बहुत ही। एमेच्योर फाइट में ऐसे होता है कि हमें लगता है कि हाँ मारना है, ये करना है। एक टाइम पे ऐसा होता नहीं, खून निकालना है। एक बार अंगद बिष्ट बेंगलोर चले गए फाइट के लिए, लेकिन पैसे की कमी के कारण वह वहीं पर फंस गए। देन मैं बेंगलोर गया एमेच्योर फाइट के लिए। मेरे पैसे में थे, वापस आने के दिन मैं वहीं रुक गया। फिर मैंने जॉब करनी बेंगलोर में 1-2 महीने तक मैं वहीं रहा। और इसी दौरान उनको मिला एक ब्लैक बेल्ट कोच जिन्होंने अंगद बिष्ट को जिजुत्सु सिखाया। तो जिस जिम में गया ना वहाँ पे एक ब्लैक बेल्ट एक कोच था, आइजक डोर। तो देन फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया जिस से। तो मेरे लाइफ का पहला टाइम था कि किसी में लेजिट कोच से मैं ही सीख रहा था। एंड आई वाज लाइक, मैं ऑलरेडी वर्क एथिक था, हार्ड वर्क सब था, लेकिन ये नहीं पता कि एक्चुअली सीखना कैसे। उसी दौरान अंगद बिष्ट को एहसास हुआ कि वह अभी तक MMA के बारे में कुछ नहीं जानता था। एंड आई वाज लाइक, देन मैं एज अ फाइट जीता। एंड देन एक टाइम के बाद मैं समझ गया था कि अच्छा मुझे कुछ नहीं आता, मुझे 0 से स्टार्ट करना है। जो लेजिट को था उसके साथ रहने के बाद 3 हफ्ते में उनके यहाँ रहा। देन मैं मुंबई गया, फिर मैं हरियाणा गया 1 साल में हरियाणा में एमेच्योर। तो वहाँ मैं कोच भी था
एंड वो एक साल मैंने ऐसे था, वो सॉलिट्यूड में मैंने ट्रेनिंग की थी, जो मेरा ऐसे पर जो ऐसे पर की एमेचर फाइट थी। इस फाइट से पहले अंगद बिस्त को एक इंजरी हो जाती है, जॉन्डिस। मेरे पास भी जॉन्डिस है। इसके बावजूद भी अंगद बिस्त यह फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि यही वो फाइट थी जो अंगद बिस्त का प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर सकती थी। मैं फाइट खेलने गया और उसमें ऐसा था कि मुझे वीकनेस हो रही थी, मुझे पता नहीं था मुझे जॉन्डिस है। आई वाज लाइक, जिस मैंने फाइट फिनिश की, उन्होंने कहा कि अगर तुम जीतते हो तो तुम्हें प्रोफेशनल फाइट नहीं है। मैं गया, उसमें मैं जीता एंड देन मेरे प्रोफेशनल सिलेक्शन हुआ। और यहाँ से होती है अंगद बिस्त के प्रोफेशनल करियर की शुरुआत। तो द कॉन्सेप्ट ये था कि जब मेरा प्रोफेशनल डेब्यू हुआ, मैं एक ही महीने में 3 फाइट जीता। नेशनल में क्या होता था कि बैक टू बैक टूर्नामेंट टाइप का कराते थे, ये काफ़ी रिस्की होता। अंगद बिस्त की पहली फाइट होती है स्वप्निल भरवे के साथ, और अंगद बिस्त इस फाइट को पहले ही राउंड में TKO से जीत जाते हैं। Lots of aggression, good duck under by Fish, and he and the Swapnil said Oh right man, to the ear. heavy, He's almost heavy. out. He's hurt. Stop the fight, He ref. might be hurt Stop here. the fight. Are you kidding oh, me? Man, stop! He threw in the towel. Stop the fight. That was horrible. Oh man. Declaring the winner by TKO from the UP the Verbs, Angad Biст. फिर अंगद बिस्त की फाइट होती है प्रदीप हुड्डा के साथ, और अंगद बिस्त इस फाइट को डिसीजन से जीत जाते हैं। Angad Biст might be gassed. He is really strategy taking this fight to the ground. Yeah, that liver shot like we've talked about so many times. Believe in yourself. That's all. Just believe in yourself. It doesn't matter winning or losing. Just believe in yourself. फिर अंगद बिस्त का रीमैच होता है स्वप्निल भरवे के साथ, और फिर अंगद बिस्त अपना जादू दिखाते हैं और इस फाइट को पहले ही राउंड में सबमिशन से जीत जाते हैं। Now there you go. Let's see how long Oh, he can stay comes there. over the top. Beautifully done by. Omen, you got all Oh, the leverage yeah. that you need for days. He didn't fight it. Suraj Bahadur tried to. लेकिन अंगद बिस्त की असली परीक्षा तब आई जब उसकी फाइट हुई ध्रुव चौधरी के साथ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक फाइटर हैं, और अंगद बिस्त इस मुकाबले में गिलेटिन चोक से हार जाते हैं। और इस चीज़ का असर अंगद बिस्त की लाइफ पर बहुत बुरे तरीके से पड़ता है, लेकिन अंगद बिस्त फिर भी हार नहीं मानते, और फिर वह एक फाइट लड़ते हैं ब्रेव FC के इवेंट पर। यह वही इवेंट है जिसमें खामजाद चिमाएव इंडिया में लड़े थे, और अंगद बिस्त इस इवेंट में लड़ते हैं कुशल व्यास से, और इस इवेंट को जीत जाते हैं पहले ही राउंड में TKO के द्वारा। धीरे धीरे अंगद बिस्त का नाम इंडियन MMA सीन में गूंजने लगा, और इसके बाद अंगद बिस्त की जिंदगी में आता है MFN में अंगद बिस्त की सबसे पहली फाइट हुई ध्रुव चौधरी के साथ। हाय गाइस, दिल्ली आ चुका हूँ MFN 2 के लिए, सो गेट रेडी, केज में मिलेंगे और देखना इस बार कुछ नया जल्द। All training is done. I'm waiting for the day. I'm going to show up. It's gonna be a good fight, you know. लेकिन इस फाइट में अंगद बिस्त ने ध्रुव चौधरी को धूल चिटाई और इस मैच को डिसीजन के साथ जीत लिया। लेकिन सफर इतना आसान नहीं था। इसके बाद अंगद बिस्त 2 मैच बैक टू बैक हारे, एक जैकी गलौत से और दूसरा सुमित खड़े से।
ये 2 झटके एक इंसान को, एक फाइटर को रोकने के लिए काफी होते हैं, लेकिन अंगद बिस्त इन झटकों से रुके ही नहीं। इसके बाद अंगद बिस्त की फाइट हुई चुरेंग कोरेन के साथ, जो कि एक बहुत ही खतरनाक फाइटर हैं, लेकिन अंगद बिस्त ने उनको भी हरा डाला। और इसके बाद अंगद बिस्त ने बैक टू बैक 3 फाइट जीती रियर नेक चोक से, और जिसके कारण अब अंगद बिस्त बन चुके थे MFN फ्लाईवेट के वर्ल्ड चैंपियन। कहानी यहाँ खत्म होती है। हिमांशु टैग कर चुके हैं। He faced the opportunity. He locked him in and then put in that rear naked choke and choked out Muhammad Gamal and takes home the first MFN men's flyweight title. पूरा भारत अब उनकी ताकत को पहचानने लगा था। वे जान चुके थे कि यही वो शख्स है जो इंडिया को UFC तक ले जा सकता है। अब अंगद की नज़र थी UFC पर। उन्होंने रोड टू FC के लिए साइन किया और अंगद की पहली फाइट हुई जॉन के साथ, और अंगद बिस्त ने इस फाइट को पहले ही राउंड में ग्राउंड एंड पाउंड से जीत लिया, जो कि एक बहुत ही बड़ी विन थी एक इंडियन फाइटर के लिए और भारत के लिए। I'm just calm, you know, it's okay. It's just a win. It's okay. इसके बाद सोशल मीडिया पर पूरा तहलका मच गया, और इसके चलते चलते अंगद बिस्त की आती है दूसरी फाइट, और दूसरी फाइट अंगद बिस्त की होती है टोंग हुई चोई के साथ, जो कि एक चाइनीज फाइटर थे। अंगद बिस्त ने यहाँ पर अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। पहले राउंड में अंगद बिस्त ने इतने हार्ड पंचेस दिए कि वह फाइटर नॉकआउट होते होते बच गया, लेकिन फिर इसके बाद चोई की उंगली अंगद की आंख में जा लगी, जिसके कारण अंगद की आंख बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी और अंगद को कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। अगर कोई और फाइटर होता तो वह अब तक इस फाइट को ना कर चुका होता, लेकिन अंगद बिस्त ने आगे लड़ाई जारी रखने का फैसला किया और अंगद बिस्त ने इस दौरान अपना शानदार प्रदर्शन दिया, लेकिन स्प्लिट डिसीजन के द्वारा अंगद बिस्त इस फाइट को हार चुके थे और पूरा भारत अब शौक में था कि यह कैसे हो गया। अंगद बिस्त अब अंदर से टूट चुके थे। जब आप पूरा अपना 110% देते हो, आप सब कुछ करने के बाद भी आप हार गए, तो ये बहुत अजीब है। कई बार जब हम हारते हैं तो हम चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाती है और हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं हर चीज़। समटाइम लेट इट गो, जो हो रहा है होने दो। एनीवे, सो ये तो होता रहता है मेरे ख्याल से, लेकिन हार मानना उनके बस की नहीं थी। तो अभी वही टाइम है कि जो हो रहा है होने दो। अभी मेरा टाइम नहीं है, पर जब मेरा टाइम आएगा तब तक के लिए मैं अपने आप को रेडी करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैंने कम बैक नहीं करूंगा, मैं कम बैक करूंगा यार, ये तो कुछ भी नहीं है यार। इसके बाद अंगद बिस्त दोबारा MFN में वापसी करते हैं। सात महीने पहले मेरे हिस्से में इंजरी हुई थी, लाइक कंप्लीटली टूट गया था। और अब उनकी फाइट होती है फिरदावस के साथ, लेकिन अंगद बिस्त यह फाइट भी डिसीजन के साथ हार चुके थे। और इसके बाद अंगद बिस्त फैसला करते हैं कुछ टाइम के लिए ब्रेक लेने का, और वह अपने गांव वापस जाने का डिसीजन लेते हैं। I'm sorry guys, बहुत लोग आए थे यहाँ पर कल फाइट देखने के लिए, जो चाहते थे वो हुआ नहीं। सॉरी फॉर दैट। कुछ टाइम के लिए मैं ऑफ लेना चाहता हूँ क्योंकि सर्जरी भी है और ट्रेनिंग से। आई वांट टू टेक सम टाइम ऑफ एंड यू नो गो टू माय विलेज, meet the people, hang around, meet my friends, just live like a normal without any stress, guys, no judgment. Life is very short. Just बहुत जल्दी करते हैं हम लोग यहाँ पर, नो आपको नहीं पता कि किसी की लाइफ में क्या चल रहा है। बाहर से तो सब ऐसा लगता है कि हाँ। Okay guys,